हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा एक बार फिर छलांग लगा रहा है। बुधवार को 20 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि यह सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। प्राइवेट आंकड़ा हम आपको नहीं बता रहे कि कहीं 2 गुना ना हो जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि बुधवार को कोरोना से किसी की मौत तो नहीं हुई है, जबकि 27 मरीज अभी भी भर्ती हैं। आवश्यकता है हमें संभलने की। तीसरी लहर अभी आनी बाकी है। अभी से हम सचेत नहीं हुए तो यह हमें महंगा पड़ सकता है। इसलिए हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण जारी है। अच्छी संख्या में टीका लेने पहुंच रहे हैं लोग। तस्वीरें आपको इस्माइलगंज वार्ड नंबर 37 और आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र से दिखा रहे हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकार का नहीं, ये का रंग है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ।
आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। कोरोना वैक्सीन अभियान की सफलता हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में वैक्सीन पर चर्चा हुई। इसमें कहीं आ रही दिक्कत तथा उसके समाधान पर चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न संगठनों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदाय के लोग शामिल थे। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने पूर्व में भी सभी लोगों के सहयोग के प्रति आभार प्रकट किया और आगे दरभंगा विशेषकर नगर निगम क्षेत्र में अगले 6 माह में 75% वैक्सीन लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग मांगा ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। बैठक में शामिल लोगों के कई भ्रांति अफवाह से जुड़े सवाल को जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया और संतुष्ट किया। उपस्थिति सभी संगठन के लोगों ने कोरोना से लड़ने हेतु वैक्सीन अभियान में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश गुप्ता मौजूद थे, जिन्होंने लोगों से चर्चा की। सभी धर्म को गुरुओं को बुला करके आज हम लोग वैक्सीनेशन के संबंध में लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए और किसी प्रकार के अफवाह पर नहीं जाने के लिए अनुरोध किए हैं। लोगों के मन में जो भी जिज्ञासा था वो भी क्लियर कराया गया है। सब लोगों ने आश्वस्त किया और एक सकारात्मक माहौल में बैठक संपन्न हुआ। सब लोगों ने आश्वस्त किया कि बिल्कुल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। सरकार द्वारा जो दी गई लक्ष्य को प्राप्त कराने में सभी धर्मगुरुओं का, पीस कमेटी मेंबर्स का पूरा सहयोग रहे। बीमारी का इलाज जो है वैक्सीनेशन ही है। और जितने भी साइंटिस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट भी हैं, उनका बयान आ चुका है और जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सादुल्लाह हुसैनी साहब ने भी ये पहले ही बयान दे दिया है वैक्सीनेशन लेना है। इसलिए जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको हम लोग दूर करना चाहिए। बहुत अच्छी हुई और सभी लोग मिल करके सभी लोग इसमें भाग लें और सब अच्छे ढंग से जो है से इसकी वैक्सीन का सभी लोग के पास होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। गया जितने भी में मसाजिद है या अंजुमन के जो भी लोग हैं यहाँ, वो लोग कन्विंस करते रहे लोगों में, क्योंकि बहुत सारे लोग कोविड-19 से दूर हो रहे हैं कि इसमें बीमारियां हैं, ये है वो है, जान हिलाकत में पड़ेगी। हालांकि ऐसी बात नहीं है। इसलिए सारे लोगों से चाहिए, ज़रूरी है कि वो कोविड-19 टीका ले। का बैठक हुआ और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी साहब के बैठक के अनुसार दरभंगा के 10 विधानसभा में सारे लोगों को जो चिन्हित लोग, जैसे रामनवमी हुआ, जिला दुर्गा पूजा समिति हुआ, वार्ड पार्षद हुआ, मुखिया हुआ, सभी को बुलाकर एक पारिवारिक रूप से बैठक करके सबको निर्देश द्वारा और सहयोग के द्वारा बोला गया है कि कम से कम दिसंबर तक 90% वैक्सीन का काम होना चाहिए। आज जो असल में जो बैठक थी वो वैक्सीनेशन को लेकर के थी और वैक्सीन के लिए जो अफवाहें हैं समाज में और समाज के लोगों में कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर के, उसमें कोई अंतर नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, खास करके जो लोग बाहर जाने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कोविशील्ड ही लेंगे तो बाहर जाने दिया जाएगा और ये इसी पे आज चर्चा हुई। ऐसा कोई बात नहीं है, सारे अफवाहें गलत है। सब लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके वैक्सीन लें। वैक्सीन जानलेवा नहीं है बल्कि जान को बचाएगा। दरभंगा जिलाधिकारी द्वारा वैक्सीनेशन के संबंध में कि समाज के हर वर्ग को वैक्सीनेशन किस प्रकार जल्द से जल्द हो, क्योंकि दूसरी लहर से बाहर निकले हैं। हम लोगों ने देखा है कि मुक्तिधाम में 1-1.25 महीना तक लगातार चूल्हा जलता रहा, लगातार लोगों का संस्कार होता रहा। इसी संदर्भ में आज सब धर्मावलंबी लोगों यहाँ बुलाया गया था। मैं दरभंगा जिला दुर्गा पूजा समिति की तरफ से और रामनवमी समिति की तरफ से आज आया हूँ। लगभग 50-55 दुर्गा पूजा समिति है और रामनवमी समिति है। उन सबों का मिलकर, क्योंकि हर समिति में 50-60 युवा जुड़े हुए हैं, तो अगर उन सबों का सहयोग मिलेगा तो हम लोग दिसंबर से पहले ही दुर्गा पूजा के आसपास अपने इस शहर को 75% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेटेड करवा ले। सभी धर्म के लोगों के, उलमाओं के मीटिंग डीएम साहब के सभागार में हुई और डीएम साहब ने सबसे गुजारिश भी किया है कि भाई कम से कम इस वैक्सीन की जो तादाद है उसको जल्दी पूरा किया जाए। और सब ने यहाँ पर बैठकर जो वादा किया है कि हम लोग आज से इस पर
एक जागरूकता के तहत इस पर लगकर इस पर काम करेंगे। और मैं प्रेस माध्यम से अपने देशवासियों को कहना चाहूँगा, नगरवासियों को, कि यह जो कोविड है ये ज़िंदगी बचाने के लिए है। इसमें किसी प्रकार का मतभेद न रखें और जितना जल्दी हो सके इस टीका को जरूर लगावे। तो हर आदमी कन्विंस किया गया है कि साहब अपने तौर पर हर घर जा करके समझाएं। मीटिंग बनाना भी जरूरी नहीं। जैसे हमारे वार्ड नंबर 21 में नवीन सिन्हा जी खड़े पहुंचते हैं, कुछ नौजवान को रखे हुए हैं। हम अलग इमाम होते हुए भी इस काम में लगे रहते हैं। लोगों को उलट पुलट जो बोलता है उसको समझाते हैं, कन्विंस करते हैं कि जान बचाने के लिए सरकार की, कोई भी सरकार वहाँ के आवाम की भलाई के लिए कोई रास्ता खोलता है। ये रास्ता खुला है। दवा के लिए इतना रुपया नहीं है आप लोगों के पास कि आप ले सकते हैं, तो फ्री में जब हो रहा है तो दूसरे के बहकावे में न पड़ के इस काम को आसानी से करा लीजिए। आपका भी भला होगा, आपके परिवार का भला होगा। मोहल्ला बाकड़गंज गायत्री मंदिर के पास के निवासी पवन कुमार सिंह के यहाँ पिछले दिनों चोरों ने जमकर चोरी की। नगद राशि के साथ कई जरूरी सामान और जेवरात लेकर फरार हो गए। चोरों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब गृहस्वामी अपने गांव गए हुए थे। मामले की जांच पुलिस कर रही है। हालांकि पुलिस द्वारा खोजी कुत्ते को भी लाया गया है और जांच की प्रक्रिया पुलिस अपने स्तर से कर रही है। मेरा नाम पीताम्बर सिंह हुआ। हमारा घर गायत्री मंदिर के पास बगल में है। पवन कुमार सिंह मेरे पिताजी का नाम हुआ। हम लोग गांव गए हुए थे 1 हफ्ते के लिए। गांव से जब वापस आए तो घर का ताला खोले तो देखे मेन गेट पे ताला लगा था और बाकी ताला तोड़ के अंदर से सारा सामान, ज्वेलरी और कैश तोड़ लेके चले गए। हम लोगों ने तत्कालिक थाना में एक FIR दर्ज करवाया है। कौन सा थाना में FIR दर्ज? थाना। कार्रवाई के रूप में आज क्या कुछ की जा रही है? कार्रवाई पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चालू है। अगर चोर पकड़े जाते हैं तो उम्मीद है कि सामान में जाए। फौजी डॉग के द्वारा सर हम लोगों ने सुबह में बोला था, रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज़ लेके आइए और अगर फौजी डॉग अगर हो सकता है तो शायद वो ढूंढ ले कि कहाँ गया है। लगभग हम लोग घर गए हुए थे और बच्चे लोग आए कल तो देखेगा कि सब ताला वाला खुला हुआ है। मेन गेट रोड पर का जो है सो लगा हुआ था। ये अंदर वाला ग्रिल खोले हुए था और रूम सबका ताला खुले हुए था। जहाँ जहाँ ताला लगा हुआ था वहाँ वहाँ वो सब अटेम्प्ट किया। एक चीज़ बताइए, क्या क्या गया, क्या है चोरी क्या हुई है? कुछ FD वाला पेपर सब ले गया और सोना ले गया। सोना कितना का होगा? क्या क्या है सोना में कुछ अंदाजा? अब शादी के पर्पज से था, कम से कम कैश वगैरह भी ले गया? हाँ, कैश भी 50,000 का ले गया। और ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। आयकर चौक से लेकर हसन चौक तक नाले का उड़ाहीकरण किया गया नगर निगम के द्वारा, जबकि बरसात का पानी आने पर नाला और सड़क एक जैसा हो जाता है, जबकि नाले की गहराई बहुत अधिक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आने वाले बरसात में इस नाले में कोई घटना घटती है तो इसका जवाबदेह नगर निगम होगा। ये नगर निगम दरभंगा के द्वारा खुला मौत का खेल खेला जा रहा है। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे नाला, ये नाला इतना गहरा है जो इसमें आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, आए दिन आदमी गिरते पड़ते हैं। खुदा न खास्ते ऐसा ना हो जो किसी दिन कोई आदमी गिरे यहाँ गिर के मर जाए। ये नगर निगम प्रशासन इस बात पे ध्यान दे। जो आज नाला का चौड़ाई आप देख रहे हैं, जितना रोड का चौड़ाई है उससे ज़्यादा कहीं नाला का चौड़ाई हो गया है और उससे कहीं अधिक यहाँ पे 12-13 फीट यहाँ पे गड्ढा है, जो कभी भी पब्लिक के साथ यहाँ पे कभी भी बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। इस समस्या है नहीं, सिस्टम की जिम्मेदारी है ना। ये जो सिस्टम कह रहा है आपको कि मैं हमेशा साफ़ करता हूँ, अगर इनके दावे में सच्चाई ये साफ़ करते हैं तो पानी जो है ब्लॉक्ड हो चुका है। अगर पानी ब्लॉक्ड नहीं हो तो फिर इतना पानी आया कहाँ से? नंबर 1। नंबर 2, बच्चियाँ पास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3 फीट की बच्ची कोई जा रही है, बच्चा जा रहा है
तो वो तो साफ मर जाएगा, निकल भी नहीं पाएगा। और अगर कोई 5 फीट 6 फीट का आदमी या 5 फीट की महिलाएं जा रही हैं, वयस्क हैं, एडल्ट हैं, निकल सकती हैं, तो भी उनके मर जाएंगी वो बाद में इन्फेक्शन से। विश्वविद्यालय में चल रहे तालाब सौंदर्यीकरण में घोर अनियमितता को लेकर कुल सचिव को लोजपा नेता और पूर्व पार्षद गगन कुमार झा ने एक आवेदन दिया है और जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि बिना टेंडर का काम किया जा रहा है, जबकि घटिया ईंट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्य करते हैं, यदि आपकी कोई शिकायत है उसकी शिकायत वहाँ पहुँचाया जाए, उसकी जाँच दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का सामने में, मुख्यालय के सामने में एक तालाब है जिसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। जैसा कि मुझे पता है, मैं पूर्ण रूपेण ये आश्वस्त हूँ, जो उसका ना तो कहीं टेंडर किया गया है और न टेंडर का कहीं प्रक्रिया की गई है। टेंडर यदि होता तो वहाँ पर लिखा जाती है, जैसे हम लोग भी निगम में रह रहे थे तो उस समय जो टेंडर होती थी, तो अभी आप जाके चले जाइए मेरे जो काम हम लोग जितना करवाए हैं, तो काम होने से पहले ही लिखा जाता है इतना रकम की ये काम है, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है और इस मद के इस पैसे का ये का काम हो रही है। वहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ मेरा वही कहना है, जो मुख्यालय के सामने में जहाँ पर कुलपति बैठते हैं, जहाँ पर कुलसचिव बैठते हैं, जहाँ पर क्या कहते हैं कुलानुशासक बैठते हैं, ये सारे लोग बैठते हैं और वहाँ पर 2 नंबर का या 3 नंबर ईंटा का उपयोग करना, 3 नंबर छड़ का उपयोग करना, ना तो कोई वहाँ पर क्या कहते हैं संवेदक है। हम विश्वविद्यालय में कहीं हुआ ही नहीं और काम उससे 10 दिन पहले से चल रहा। आगे क्या करेंगे आप? हम तो बता दिए ना, हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे यदि, लेकिन आपने जिस तरह से कुल सचिव महोदय बताए हैं, जो यदि ऐसा हुआ होगा तो निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं विश्वविद्यालय से जो उस व्यक्ति पर उचित कानूनी कार्रवाई किया। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। कोरोना महामारी के बाद बुधवार से विश्वविद्यालय खुल गया है। अभी शिक्षण कार्य तो ऑनलाइन चलेगा, लेकिन और सभी कार्य विश्वविद्यालय में शुरू हो गए हैं। जारी अधिसूचना के आलोक में आज से 100% कर्मचारियों पदाधिकारियों के साथ कार्यालय खोला गया है। केवल कार्यालयी कामों के लिए अभी अगले आदेश तक, जो कि 6 जुलाई तक है, बाहरी लोगों के लिए आना, आगंतुकों के लिए मना है। लेकिन कर्मचारियों को कार्य बाधित न हो, समस्या न हो, उसके लिए सभी कर्मियों का आना अनिवार्य किया गया है। सरकार के आदेशानुसार कार्यालय आज 100% के साथ चल रहा है। महाविद्यालय में क्या होगा? महाविद्यालय में भी कार्यालयी कार्य 100% कर्मचारियों शिक्षकों के साथ प्रारंभ हो गई है। कक्षाएं सिर्फ ऑनलाइन होगी अगले आदेश तक। 28 सूत्री मांगों के समर्थन में AISF की ओर से विश्वविद्यालय प्रांगण में प्रदर्शन किया गया और मांगों से संबंधित स्मारक पत्र विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा। यूनिवर्सिटी के अंदर होते ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। जैसे कि रेगुलर BA के जो छात्र थे, B.Ed के छात्र, उनके साथ हुआ कि सारे को एवरेज मार्किंग कर दी है। बहुत सारे कॉलेज बंद हैं। अभी तक ये कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे, तो जो गांव में रहते हैं वो कहाँ से इंटरनेट वगैरह कहाँ से क्या करेंगे?
विश्वविद्यालय में छात्र संगठन आइसा विश्वविद्यालय अंतर्गत चारों जिला में आज विश्वविद्यालय व्यापी प्रत्यक्ष कर रही है। हम लोग का मूल रूप से 28 सूत्री की मांग है, जिसमें जो कुछ फोकस मांग है। आप देखिए कि लगातार विश्वविद्यालय शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता का केंद्र बना हुआ है। पढ़ाई लिखाई के नाम पर विश्वविद्यालय में कुछ नहीं हो रहा है और प्रशासनिक अराजकता इस लेवल का है कि विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ यदि कुछ हो रहा है तो वो ट्रांसफर पोस्टिंग का काम हो रहा है। शायद इतना ट्रांसफर पोस्टिंग एसपी साहब भी अपने पुलिस अधिकारी का नहीं करते होंगे। सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारी का ट्रांसफर का जो है केंद्र बन गया है। छात्रों का समस्या लगातार बढ़ा जा रहा है। आप देखिए कि लगातार 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के आड़ में विश्वविद्यालय प्रशासन कि छात्र कैसे भी महाविद्यालय में नहीं आए, कोई आंदोलनकारी विश्वविद्यालय में नहीं आए, तरह तरह का नियम ला रही है। लेकिन हमारा जो समस्या है, आज छात्र को ऑनलाइन क्लास करने की बाध्यता कर दी गई है। सेंट्रलाइज ग्रेजुएशन का क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें मुश्किल से किसी विषय में 40 से 50 स्टूडेंट नहीं पहुंच रहे हैं। महाविद्यालय के अस्तित्व पर भी लोग जो है खतरा मंडरा रहे हैं।